बड़ी खबर सर्वदलीय बैठक पर देखिए जरा। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये बड़ी खबर देखिए जरा। जिन्होंने सोचा कि ऑपरेशन सिंदूर कंक्लूड हो गया है उनके लिए बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। राजनाथ सिंह ने कहा, सर्वदलीय बैठक में बोले रक्षा मंत्री हर जानकारी साझा नहीं कर सकते, लेकिन इतना आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, हर जानकारी साझा नहीं की जा सकती। जाहिर है पद और गोपनीयता को बरकरार रखना है, गोपनीयता की जो शपथ ली है उसको बरकरार रखना है, लेकिन जितनी जानकारी दी जा सकती है, ऐसे क्रिटिकल माहौल में जितनी जानकारी दी जा सकती है, उसमें ये एक लाइन काफी है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान में एक के बाद दूसरे धमाके हो रहे हैं, पूरा पाकिस्तान थर्राया, ये ड्रोन किसने चलाया, और इस बीच में ये बयान आया कि ये ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। भारत में ये चल रही है सर्वदलीय बैठक, सभी दलों को जानकारी दी जाती है, पहले क्या किया गया, आगे क्या किया जाना है, लेकिन सिर्फ उतनी जानकारी दी जा सकती है जितनी दी जा सकती है, और इसीलिए यह कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। सर्वदलीय बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सर्वदलीय बैठक जारी है। सर्वदलीय बैठक में ही राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री, ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी चल रहा है, और इस बीच पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं कि वहां के बड़े बड़े शहर, वहां के बड़े बड़े इंस्टॉलेशन, यहां तक कि रावलपिंडी, यहां तक कि वहां की आर्मी का नर्व सेंटर, सब थर्रा गए हैं। एक के बाद दूसरे धमाके से वहां होने वाले ये धमाके, ड्रोन्स के जरिए ज्यादातर धमाके रिपोर्ट किए जा रहे हैं। कई बड़े हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट हैं, कईयों की तस्वीरें सामने आई हैं, कई जगहों से ये पता चल रहा है कि वहां के अस्पताल खचाखच भरे हुए हैं घायलों से, लेकिन इधर ये अभी पता नहीं चल रहा है कि ये करवाया किसने है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान अगर थर्राया तो ड्रोन्स किसने चलाया। इस बीच ये खबर आई यहां से, सर्वदलीय बैठक से राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो ये बड़ी खबर आपके सामने, ये इसके बहुत बड़े मायने हैं। खैर ये मालूम तो था ही, कल जब ब्रीफिंग की गई थी तो कहीं पर भी ये नहीं कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर मुकम्मल कर लिया। कहा यह गया कि हमने ये ऑपरेशन सिंदूर अंडरटेक किया है, और जो हुआ है वो जानकारी ब्रीफिंग के दौरान दुनिया के सामने रखी गई, लेकिन ये कहीं भी नहीं कहा गया कि ये अब कंक्लूड हो गया है ऑपरेशन। इसका मतलब यह है कि ऑपरेशन जारी है, और आज औपचारिक रूप से इस बात को शब्द भी दे दिए गए राजनाथ सिंह की तरफ से, देश के रक्षा मंत्री की तरफ से, कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो क्या अभी सेकंड फेज आना बाकी है, या ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है? ये जो अभी पाकिस्तान में हो रहा है, ये ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा है या नहीं है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। तो क्या फेज 2, जिस तरह का औपचारिक हमला हमने 6 और 7 दिसंबर की दरमियानी रात में देखा, क्या उसी तरीके का एक क्लियर कट अटैक भारत की तरफ से अभी नेक्स्ट भी आने वाला है क्या? ये, या फिर अब कोवर्ट ऑपरेशंस देखने को मिलेंगे, या ये अभी जो चल रहा है वो कोवर्ट ऑपरेशन का हिस्सा है? ये जाहिर है ये सवाल हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स आपको ये जरूर बता सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जब देश के रक्षा मंत्री ये कहते हैं तो इसके मायने क्या है? रक्षा मंत्री ने कहा है कि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए पूरे एक घटना को अलग से ब्रीफिंग या अलग से उसको प्रेजेंटेशन करना सही नहीं है, क्योंकि घटना चल रहे हैं, आप सबको मालूम है, इसलिए उसको उस तरीके से ब्रीफिंग नहीं होते हैं। इसमें किरण रिजिजू भी बड़े स्पष्ट शब्दों में, अब ही इज मिंसिंग नो वर्ड्स, जिसको कहा जाता है कि वो कोई भी शब्दों का कहीं हेर फेर नहीं है, बड़ा क्लियर कट कह दिया गया है कि ये ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन गोइंग, ये चल रहा है। हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, पहले ये मालूम तो था ही, लेकिन औपचारिक रूप से शब्दों में इसको कह दिया जाना ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पाकिस्तान में एक के बाद दूसरा शहर धमाकों से दहल रहा है। अमित, देखिए, बहुत ही बड़ी खबर है कि सरकार ने इस बात को ऑल पार्टी मीटिंग में जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें साफ तौर पे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ये ऑनगोइंग एक्सरसाइज है, और ऐसे वक्त पर बहुत ज्यादा चीजों को साझा नहीं किया जा सकता जानकारी, क्योंकि पहले ही जो जानकारी, जरूरी जानकारी थी, वो आर्मी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दे दी गई है। इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो सिचुएशन है वो इवॉल्विंग सिचुएशन है, और ऐसे में जरूरत ये है कि आप हमको कोई अगर सजेशन देना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं तो आप करिए,
लेकिन जो सिचुएशन है ऐसे समय में अब ये जो लाइन है, ये मुझे लगता है कि पहली बार सरकार की तरफ से आ गया, जिसकी जिक्र हम लोग लाइव में के दौरान भी किया और हम लोगों ने इस बात को कल से कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये शायद पहला फेज है। लेकिन आज इस बात को सरकार ने मीटिंग के दौरान कह दिया है कि ये ऑनगोइंग एक्सरसाइज है, यानी कि अभी जो चीजें तो मतलब ये समझा जाए क्या अमित, मतलब ये जाहिर है, ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, क्या इसमें ओवर्ट और कोवर्ट दोनों तरह के ऑपरेशन शामिल होंगे क्या? ये जो चल रहा है इसको भी ऑपरेशन का हिस्सा माना जाए क्या? इसको कैसे देखा जाए? आपके पास लौट रहा हूं एक और खबर बताने के बाद। एक और बड़ी ब्रेकिंग, पाकिस्तान के लाहौर में एयर डिफेंस सेंटर पर अटैक। पाकिस्तान के लाहौर में एयर डिफेंस सेंटर पर अटैक। पाकिस्तान का एयर डिफेंस रेजिमेंट भी हमले में तबाह। नौ भारत पर ड्रोन अटैक की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जरा दिखाइए वो तस्वीरें। ये देखिए जरा एयर डिफेंस सिस्टम, और ये मैंने पहले आपको फोन में एनलार्ज करके दिखाया था, बहुत क्लियर कट देख लीजिए। ये एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम के पास ये आर्मी के वहां के जवान दिखाई दे रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ये जो वहां तैनात था लाहौर में, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम नेस्तो नाबूद, ध्वस्त हो गया है। एक ड्रोन ने जाके वहां के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। बहुत जल्दी हमारे साथ मेहमान होंगे, कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको बहुत जल्दी ये बताते हैं ये सब क्या चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और ऑपरेशन सिंदूर का फेज 2 आने वाला है, या जो अभी पाकिस्तान में हो रहा है उसको ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा समझा जाए। कैसे देखा जाए इसको? ये टीटीपी की तरफ से किया जा रहा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से किया जा रहा है, किसी और की तरफ से किया जा रहा है? कौन कर रहा है ये? जब पाकिस्तान में यूं ड्रोन मंडराया तो ये सब किसने करवाया? जिस जगह पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है वो शहर भी दहल चुका है। जोरदार हमलों से रावलपिंडी थर्रा रहा है, जोरदार हमलों से रावलपिंडी भी थर्रा रहा है। ड्रोन अटैक के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। अमित हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, ओवर्ट कोवर्ट दोनों होगा क्या? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर ये ऑपरेशन, जब ये कहा गया है कि ऑपरेशन ऑनगोइंग एक्सरसाइज के तौर पर, इसका मतलब वो जारी है। लेकिन एक और चीज है, सरकार ने इस बात को साफ तौर पे कहा है कि किसी भी तरह से हम इसको एक्सेलरेट नहीं करना चाहते। हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ टेरर जो कैंप्स हैं, टेरर जो भी संगठन से जुड़े हैं, और हम कहीं पर भी कोई सैन्य संगठन या जो सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे टारगेट में जो है वो सिर्फ आतंकवाद और उनके जो मुखिया या उनका लॉन्च पैड है। तो निश्चित तौर पर ये लगातार ऑपरेशन जो है चल रहा है और मुझे लगता है आपको आगे भी इसका असर दिखेगा। लेकिन सरकार अभी क्योंकि 21 टारगेट चुने गए थे और 9 सिर्फ हमले हुए हैं, यानी कि टारगेट अभी भी बचे हुए हैं आपके पास, 12 टारगेट अभी बचे हुए हैं। तो ये टारगेट कब होगा, कैसे होगा, ये सेना तय करेगी। लेकिन निश्चित तौर पर ये ऑपरेशन का जारी होना और रक्षा मंत्री का ऑल पार्टी मीटिंग में इस बात का जिक्र करना ये बताता है कि अभी सरकार के तरकश में कई ऐसे तीर हैं जो अभी पाकिस्तान को झेलने होंगे। इस ऑपरेशन का आगे जैसे जैसे बढ़ेगा तो पाकिस्तान को जो गिदड़ भपकी थी, जो रोना उनको आ रहा है, अभी बहुत खून के आंसू उनको बहाने होंगे, क्योंकि जिस तरह से मासूमों का कत्ल किया गया है। लेकिन रावलपिंडी का थर्रा जाना, लाहौर का थर्रा जाना, ये क्या बता रहा है? आपके पास आऊंगा और हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ने वाले हैं और मैं कहूंगा कि कर्नल साहब आप आ जाइए प्लीज, बगैर वक्त गंवाए आप आ जाइए सर, जरा ये तस्वीरें समझाते हैं अपने दर्शकों को। कैप्टन शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये देखिए एयर डिफेंस सिस्टम, ये देखिए ये एयर डिफेंस सिस्टम वहां का, और एयर डिफेंस यहां केवल इस जगह पर क्लोज इन कीजिए। आप ये लीजिए सर, जरा समझाइए। नहीं देखिए, ये जो है ना, ये उनकी कमांड कंट्रोल व्हीकल है। ये कमांड कंट्रोल व्हीकल है, ये कंट्रोल करती है। हाँ। और यहाँ से जहां पर भी मिसाइल हैं, हाँ। ये उसको पहले तो डिटेक्ट करेगी, इसके अंदर रडार होगा। हाँ। वो उसे डिटेक्ट करेगा। हाँ। वो जैसे जैसे वो डिटेक्ट करता जाएगा, वो रडार को लॉक कर कर गन्स को पास कर देगा। गन्स जो है अब उस जहाज को, ड्रोन को, वो जहां जाएगा, हाँ। वो उस हिसाब से उसको फॉलो करेगा, और जैसे ही एक्वायर हो जाएगा वो उसके ऊपर फायर करेगा। तो ये आपने उसके दिमाग के ऊपर ही अटैक कर दिया। नहीं, तो दूसरा मैं ये जानना चाहता हूं सर, ये तो दिमाग, पता नहीं दिमाग कैसा दिमाग था। ये मशीन का दिमाग। कल जब हमने जितने अटैक प्लान किए वो सारे के सारे अगर हमने सक्सेसफुली कैरी आउट कर दिए, तो मैं ये जानना चाहता हूं इनका रेडार क्या वो क्रॉस सेक्शन पकड़ पा रहा है जो हम इधर से भेज रहे हैं? क्या वो ये देख पा रहा है, या असल में ये पहले से ही एक अंधा रेडार था लेकिन इसका बाकी का क्रियाक्रम भी कर दिया गया? नहीं देखिए, इसको मैंने अपने शब्दों में डाला है कि जो जॉइंट अटैक हुआ था ना आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का, उसमें 4 आर्मी इन्वॉल्व थी। हम लोग 3 गिन रहे हैं, चौथी आप नहीं गिन रहे हैं। वो पाकिस्तान आर्मी हमारे साथ इन्वॉल्व थी। देखिए, नहीं मैं बड़ी सीरियस बात कर रहा हूं। हाँ। अदरवाइज इस गाड़ी को आपके पास रखने का फायदा क्या था? वो जो गन्स आपने डिप्लॉय कर रखी हैं एयर डिफेंस रोल में, उसका फायदा क्या था? वो जो टीयर लगा रखे थे 100 किलोमीटर तक के, उसका फायदा क्या था?
आज भी आप अगर बोल रहे हैं कि वो ड्रोन आ रहा है, मिसाइल आ रही है, तो इसने वो 100 किलोमीटर के बीच में किसी को डिटेक्ट नहीं किया, तो ये आर्मी अपने देश के लिए लड़ रही है या मेरे लिए लड़ रही है? आप बता दीजिए। ये आर्मी किसके लिए लड़ रही है? ये अपने देश के लिए लड़ रही है हमारे। और ये भी देख रहे हैं सर, ISPR वहां एक के बाद एक जानकारियां जो दे रहा है। इतने सारे ड्रोन आए, उन्होंने एक में रावलपिंडी पे अटैक कर दिया, दूसरा कराची में जाके फट गया, तीसरा बताया जा रहा है कि वहां किस तरीके से लाहौर को थरा। ये ISPR खुद एक्सेप्ट कर रहा है अपने यहां। आप इमेजिन करिए, जो सोशल मीडिया को वो क्या फीड कर रहा है? वो फीड कर रहा है इंडियन आर्मी के हमने जहाज गिरा दिए, हाँ। हमने वहां पर वो बम गिरा दिए, हमने ये कर दिया। अरे भाई, आप में अगर हिम्मत है, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। ये होता है आजकल, एक्चुअली पंजाब है ना, पंजाब में जो चैलेंज होता है ना, वो ऐसे नहीं होता। चैलेंज होता है ऐसे, आ जा मेरे सामने, मैं चैलेंज, अगर तेरे इसमें दम है ना तो आ सामने और एक अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले और उसमें डिक्लेयर कर दे, सो दैट पूरी दुनिया को दिख जाए, प्रूव हो जाए कि किस तरीके से आपने 1 2 3 4 5 पता नहीं कितने जहाज गिरा दिए। मैं आपको सवेरे बता रहा था, शहबाज शरीफ ने गलती से क्या बोल दिया, 80 जहाज आए थे, 80 जहाज इंडिया से आए थे। आप जहाज गिनते रह गए, मैं अपना काम करके चला गया। आप गिनिए जहाज, गिनिए आप गिनिए जहाज और गिनिए। गिनती भी आपकी मैं उम्मीद करता हूं कि 1 से 100 तक तो ठीक गिन लेते होंगे। नहीं, 80 पर ही ठीक हुई है, 100 के आगे की अभी चल रही है। अच्छा, 80 तक ही चलेगी। अभी 80 के आगे की गिनती बताया जा रहा है, कर्नल साहब की तरफ से वो सीखा जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर। भारत के हीरो, ऑपरेशन मेघदूत के नायक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र तो हमारे साथ हैं ही, कर्नल दिनेश नैन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैप्टन मीरा सिद्धार्थ दवे हमारे साथ जुड़ रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ महिला शक्ति का लगातार बने रहना भी आवश्यक है। लेकिन पहले लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, ये भारत में तो गुड मॉर्निंग हो रही थी, वो पाकिस्तान में कैसे अलार्म बज गए धमाके वाले? ये बहुत ही मतलब अब मालूम नहीं अफवाहें क्या हैं, क्या सच है, क्या झूठ है। तो ये जरूर है कि पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार से लगातार जो कार्रवाइयां हो रही हैं, चाहे वो लाहौर में हो, सियालकोट में हो, कराची में हो, ये जरूर पाकिस्तान को एक तरीके से पाकिस्तान बौखला गया है कि हो क्या रहा है। और यहाँ पर जिस प्रकार से हम लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ, वो चल रहा है। तो कहां से क्या हो रहा है, मुझे लगता है थोड़ा वक्त लगेगा पता करने में कि क्या क्लियर सिचुएशन है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है लाहौर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, जरूर वो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। और जिस प्रकार से हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल एकदम मैं कहूँगा सतर्क है। लेकिन सर, महाभारत के समय संजय जी को वो दिव्य नयन मिले थे जिनसे वो सब देख सकते थे। हमारे साथ संजय जी भी हैं और नयन साहब भी जुड़े हुए हैं, तो हम भी देख पाएंगे यहां से क्या चलने वाला है। नयन सर, आपके पास आने वाला हूं यह खबर दिखाने के बाद। पाकिस्तान में धमाके पर धमाके हो रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी क्या कर रही है, इन तस्वीरों को जरा देख लीजिए। पाकिस्तान की सेना मारे गए आतंकियों को श्रद्धांजलि दे रही है। ये कहते हैं ये आतंक के सताए हुए हैं, ये खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं, ये कहते हैं। देखिए जरा, जब आतंकियों की लाशें निकाली जा रही थी, और बड़ी अच्छी बात शैलेंद्र सर ने कही कि इसमें एक एम्बुलेंस में ना 12 15 भरे हुए होंगे, क्योंकि वहां पेट्रोल डीजल वैसे ही नहीं है। तो एक ऐसा नहीं हो सकता कि एक एम्बुलेंस में एक ले जाए। मैंने गिन ली अभी 9। तो कितने से गुणा किया जाए? आप 4 ले लो, कम से कम 4 ले लो। आप कह रहे हैं कि ये 36 ही गए? मैं इसलिए बोल रहा हूं, उन्होंने डिक्लेयर 26 करे हैं ना। ओ भाई, डिक्लेयर तो उन्होंने करा है ना। मैं 9 एम्बुलेंस आपके सामने गिन दी, स्लो मोशन में आप गिनवा लीजिए ये। लेकिन जब ये हम देखते हैं नयन सर, ये किस मुंह से, ये जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से डिक्लेयर्ड आतंकवादी है, उसके लोगों के मारे जाने पर ये लोग जाकर वहां वर्दी पहनकर हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं, सलामियां देते हैं उस एम्बुलेंस को जिसमें इनकी लाशें लेकर जाई जा रही हैं। उसके बाद अभी ये जाएंगे, कल 9 तारीख होने वाली है, जाके कहेंगे भीख और दे दो हमको। दिनेश, देखिए ये तो बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जब बावलकोट के अंदर, सॉरी, ये हमारा जो लश्कर के ऊपर अटैक हुआ, इनके बाद इनके ट्रक सर और धमाका हो गया। लीजिए पहले एक और धमाका हो गया है सर लाहौर में, एक और धमाका लाहौर में एक और धमाका पाकिस्तान के लाहौर में। हैवी गन फायर और ब्लास्ट। अगर वहां पर बंदूक भी चल रही है, हैवी गन फायर हो रहा है और ब्लास्ट हो रहा है। सर ये बंदूकें कौन चला रहा है? तो इंडियन आर्मी अब बंदूक लेकर भी पहुंच गई। करिए डिक्लेयर, ISPR में चैलेंज कर रहा हूं ना, डिक्लेयर करिए। हम वहां पर गन चला रहे हैं ना, आपके हिसाब से ये सारा काम हम कर रहे हैं। तो BLA टाइम पास कर रहा है, TTP टाइम पास कर रहा है, आवाम आपकी तकलीफ में है, आपके यहाँ सिंध अलग होना चाहता है। आप मेरे को एक नहीं, मैं आपको 10 गिना दूंगा कि ये कौन कर रहा है ये। और कुलकर्णी सर उसको बड़े पोलाइटली पुटअप कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ सर, जो भी हो रहा है हो वहाँ रहा है ना,
तो बताइए ना क्या हो रहा है सर, क्लियर बताइए। अरे भाई आपके सामने धमाके हो रहे ये हैं ना। टीटीपी कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? ये बलूचिस्तान कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? ये हमारे कोवर्ट ऑपरेशंस तो नहीं है ना, क्यों नहीं है? तो ये क्यों मतलब नहीं सब है क्या? ऑब्वियसली भाई सब मिलीजुली चीज होती है। आप एक बात बताइए, सच बताइएगा, कभी भी कहीं कोई दंगे फसाद होते हैं, चाहे वो रिलीजन हो कुछ भी हो, वहां पर दुकानें क्यों लूटती हैं? ये लूट मची हुई है, हमने शुरू करी है, ये लूट मच रही है। वहां के जो लोग हैं, आवाम है, जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट है, टीटीपी है, 50 तो इनके पास अपनी ऑर्गेनाइजेशन है। तो सर ये यहाँ तो खैर यहाँ आके तो धर्म पूछ के ये गोली मार रहे थे, तो ठीक है, लेकिन वहां तो उसी धर्म के लोग हैं साहब ज्यादातर, इसीलिए पूछना नहीं पड़ रहा ना। ओ आप सोचिए ना। अच्छा यहाँ पूछ के, अच्छा ये बात, ये मैडम दबे आप सुन रही हैं, ये जो चल रहा है पाकिस्तान में, इसको अगर 4-5 लाइनों में बयान करना हो तो क्या कहेंगे आप? हाँ, दिनेश जी, अभी हमारी पहली डिबेट में अगर आपको याद है मैंने ओपनिंग की थी कि जो भारतीय महिला है वो सिंदूर हर दिन लगाती है, और अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और किरण रिजिजू ने बोल दिया कि भाई ऑपरेशन जारी है। तो ये हम भली भांति जानते हैं अच्छी तरीके से, और इसी बात से पाकिस्तान की जो आवाम है वो भी खौफ में, और जैसे कर्नल शैलेंद्र सर ने भी कहा कि उनकी जो आर्मी है वो भी हमारे सपोर्ट में है, क्योंकि उनके जो पाकिस्तानी पायलट्स हैं वो अब और उड़ना नहीं चाहते कि भाई हमारी बलि मत कराओ आप, ये परिस्थिति है उनकी। क्योंकि आप देखिए कि क्या वो प्रोपेगेंडा के अलावा और कोई उनके पास पॉसिबिलिटी है नहीं। आपने बोला कि पूरे एक में उनको अगर हम समेटना चाहते हैं, तो उनकी जो आवाम है वो अभी रिपोर्टिंग करने लगी है ISPR प्रोपेगेंडा से, वो भली बात ही अवगत है कि यहाँ पे हमें सिर्फ गोलियां ही पिलाई ये जरा अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं मैम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज सुबह से ही लाहौर में धमाके हो रहे हैं। जब आज वहां पौ फटी है तो पौ फटने के साथ वहां बम फटने भी शुरू हो गए, और साथ में अब ये देखिए कि अभी अभी एक और धमाका हुआ। जरा फुल स्क्रीन दिखाइए अभी की तस्वीरों को और दिखाइए पाकिस्तान में किस तरीके से और धमाका हुआ है। और सिर्फ इस बार धमाका नहीं हुआ है, हैवी गन फायर की आवाज भी आ रही है। बंदूकें कौन चला रहा है? कौन है जो लाहौर में घुस गया? लाहौर, जिन लाहौर नहीं देखा वो जन्मिया नहीं। आज पूरी दुनिया देख रही है लाहौर को। ये क्या हो रहा है सर? ये मुझे एक बात बताइए, बंदूक लेके कौन घुस गया सर? मैं आपसे उससे पहले आपने पूछा था ये पंजाब में क्या हो रहा है या जो भी, तो पंजाबी में बताता हूँ। एंड ये जो आप जिसको मैडम बोल रहे हो ये मेरी फौजी है जी, ठीक है, तो शी विल अंडरस्टैंड। पंजाब में ये हो रहा है, मैं आपको सीधी बात, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, पंजाब समझ गया होगा, उसे मालूम है इस समय क्या हो रहा है। और कुछ नहीं हो रहा है वहां, बत्ती बंद है, जिसको बोलते हैं ना भाग। कुछ कह रही है, आपकी बात पे कुछ कह रही है सर। मैं एक और बात ऐड करना चाहती हूँ इसमें, जो आप अभी इससे पहले दिनेश जी दिखा रहे थे कि कैसे वहाँ की जो आवाम है वो वहाँ के जिहादियों को सल्यूट कर रही थी। और आप देखिए डिफरेंस जो है हमारी भारतीय जो नागरिक है उसका क्या बल है, वो देखिए कि पुंछ में जब गुरुद्वारे पे उन नापाक पाकिस्तानियों ने बम गिराए तब क्या हुआ। आज सुबह एग्जैक्टली बिफोर 24 आवर्स उस गुरुद्वारे में वापस सब कुछ सही कर दिया गया, वहां पे अरदास पड़ी गई, और आप ही के गुरुद्वारा वो बैक इन एक्शन के हम अरदास। अरे नहीं सर, बिल्कुल नहीं, आप बहुत आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है, प्लीज नहीं सर। और फ्रेम सीधा कर लीजिए, मैं आपके पास लौट रहा हूं जी। कैप्टन मीरा पूरा कीजिए जी। दिनेश जी, तो हमारे पुंछ के गुरुद्वारा में जहाँ पे पाकिस्तानियों ने हमला किया वहां पे आज वापस सब कुछ दुरुस्त कर दिया गया, वहां पे अरदास पड़ी गई। किसके लिए? उन्होंने कहा कि हमारे फौजी जो भारतीय फौजी है उनके लिए अरदास पड़ी जा रही है और हम उनके साथ है, डरने की कोई बात नहीं है, आवश्यकता पड़ेगी तो हम भी वहां पे आवश्यक। ये डिफरेंस है पाकिस्तान और भारत में, ये डिफरेंस है। और यही अभी असल में हमारे पैनल में ही शामिल एक मेहमान ने ये कहा था कि हम धर्म युद्ध लड़ते हैं और वो छद्म युद्ध लड़ते हैं, लेकिन अगर छद्म लोगों से मुकाबला हो जाए तो फिर छद्म चीजें भी आगे बढ़नी चाहिए। दिनेश नयन सर, ये कौन है? ये वहां के फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स कह दिए जाते हैं वो हैं, ये बलूच हैं, ये टीटीपी वाले हैं, ये कौन है सर? दिनेश, अगर आप मुझे स्ट्रेटेजिकली और मिलिट्रीली बात करने की परमिशन देंगे तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। देखिए पूरे के पूरे जो अटैक हो रहे हैं, चाहे वो शेखपुरा में हो रहे हैं, चाहे वो आपके गुजरांवाला के अंदर हो है, लाहौर के अंदर है, सियालकोट के अंदर है, आपके रावलपिंडी में है, ये पूरा पंजाब एरिया है। सिर्फ कराची को छोड़ के और कहीं पर ही अटैक नहीं है।
और ये बिल्कुल दर्शाता है कि जिस प्रकार से हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी हमारे ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले, खासकर पश्तूनों की, कि वो पंजाबियों को मौका देना चाहते हैं जन्नत में जाने का। पूरे पश्तून पंजाबियों से खफा बैठे हैं, पूरे बलूच पंजाबियों से खफा बैठे हैं, और जब भारत ने इस पूरी सेना को एलओसी पे लगा दिया है अपने साथ में, इनको अपनी तरफ ले लिया है, तो वहां पे रास्ता खुला हो गया है। और उसका जो फायदा है वो बलूच लिबरेशन आर्मी से लेके और टीटीपी के लोग खुले आम अब उन्होंने पंजाब के अंदर दहशत मनाना शुरू कर दिया है। बिकॉज दिनेश, जितनी भी फैमिलीज हैं इन आर्मी वालों की, मैक्सिमम आर्मी जो पंजाब की है पाकिस्तान के पास, और इनकी फैमिलीज सब वहां रहती हैं। और खासकर देखिए मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर ये अटैक कर रहे हैं, और इसके बाद में ये जाहिर हो रहा है कि डेफिनेटली इसमें कोई दो राय तो है नहीं कि कोवर्टली बोल लीजिए, कैसे बोल लीजिए, इंडिया का नाम तो लेता रहा पाकिस्तान। सर लेकिन आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, क्या पाकिस्तान में वहां के हुक्मरानों ने, वहां के कर्ता धर्ताओं ने पंजाब को ही पाकिस्तान मान लिया था, बाकी जगहों को बेतरह इग्नोर करना और उनको सप्रेस करना, उनके ऊपर एट्रोसिटीज शुरू कर दी थी, और आज उनको मौका दिखाई दे रहा है, आज उनको लग रहा है कि यही समय है, सही समय, और इसलिए ऐसा हो रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल साहब, आपके साथ ये एक और खबर आ रही है, रावलपिंडी में हाई अलर्ट, रावलपिंडी में हाई अलर्ट, रावलपिंडी में इमरजेंसी लगाई गई। ये लीजिए, जहां से सेना, वहां सेना का मुख्यालय, सर ये वहां पे ये हो रहा है हाई अलर्ट। और कितना अलर्ट चाहिए? और हाई अलर्ट में क्या आसमान में टंग जाएंगे? क्या हो जाएगा? ये भी लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, रावलपिंडी में हाई अलर्ट। दिनेश, ये बौखलाहट साफ नजर आ रही है, क्योंकि ये सारे के सारे उठ करके, जैसे दिनेश बोल रहे हैं, उठ करके इधर आए हैं, तो वो पूरा खुला मैदान है। इसलिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हुआ, आपका तहरीक तालिबान पाकिस्तान हुआ, ये सारे के सारे मिलकर के अब पंजाब प्रोविंस, जिससे वैसे ही पंजाबियों से बहुत सख्त नाराजगी है, बलूचियों की बनती नहीं, पठानों की बनती नहीं, पूरे फौज के अंदर 95% पंजाबी हैं। तो ये जो हालात है, अब पंजाब प्रोविंस के ऊपर एक खुला मैदान मिल गया है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा आप समझ सकते हैं कि कहां से, बलूचिस्तान से लेकर के खैबर पख्तूनख्वा से लेकर के, क्योंकि क्वेटा जो जहां पे उनका स्टाफ कॉलेज है और वो कैपिटल है बलूचिस्तान का, वहां पर हालात वो बुरी है। अब तो रावलपिंडी, वहां पर इमरजेंसी लगे, तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात। तो सर एक बात बताइए, आपकी तजुर्बे वाली आंखें क्या देख रही हैं? ढोलक और थाली कब बजेगी और कब ये कहा जाएगा मुबारक हो बलूचिस्तान हुआ है? ये देखिएगा, एनएसए जो है पाकिस्तान के, वो बात करना चाहते हैं। सऊदी अरेबिया से जो उनके एक मिनिस्टर आकर के अचानक पहुंचे हैं, जो अपने फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, तो ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिया, वो किसी न किसी प्रकार से इस पूरी। संजय सर, आपको अगर स्क्रीन दिखाई दे रही है वहां पर, आप इस समय देखिए स्क्रीन में, इस समय बाईं तरफ आप लोग हैं और दाईं तरफ रावलपिंडी से आई हुई तस्वीरें कि रावलपिंडी में कई जगहों पर यह तबाही हुई है सर, कई जगहों पर ये ड्रोन्स गए हैं और उन्होंने तबाही बर्पा कर दी है, एयर डिफेंस सिस्टम तक ध्वस्त कर दिया है। और अब हालात ये हो गए हैं, अरे रावलपिंडी में अलर्ट, क्या बात कर रहे हैं आप? रावलपिंडी तो वैसे ही अलर्ट रहती है हमेशा, और वहां अलर्ट होने के बाद अगर ये सब हो रहा है तो अब और क्या अलर्ट हो लीजिएगा आप? अलर्ट अलर्ट चिल्लाते रहिए, सायरन बजाते रहिए, जो काम है वो तो होता जा रहा है। कुलकर्णी सर, अंदरूनी हालात बहुत खराब है। ये साफ दर्शाता है कि किस प्रकार से पाकिस्तान के टूटने की तादाद पे खड़ा है, और यही कारण है कि एनएसए उनके बार बार बात करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये अब अंदरूनी हालात पाकिस्तान, सर वो तो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कैप्टन कर्नल चालिन सर, वो तो ये कह रहे हैं कि हमने बात की है इंडिया के आने से। भारत ने नहीं कहा अपनी तरफ से कि हमने कोई बात की है वहां पाकिस्तान के एनएसए से, लेकिन वो कह रहे हैं हमने बात की है। पाकिस्तान कह रहा है कि हमने बात की है भारत के एनएसए से। गोस्ट एनएसए वहां पर एग्जिस्ट करता है इंडिया का, उससे बात करी होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। सपने में भी बात करी होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। आज कल रात से लेकर सवेरे तक ये जो वो एक बंदा आपको दिखा रहे थे ना, वो आंखें मलता हुआ बाहर आया, जिसको पूछा गया कि मिसाइल है, उससे सिर्फ मिसाइल ही दिख रही है और कुछ दिख नहीं रहा। हाँ। इस समय पाकिस्तान को लकवा मारा हुआ है, मैं आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ज्यादा कंफ्यूज है। और उनके सोशल मीडिया में पढ़ लीजिए कि ये कहीं हमारे ही लोग तो नहीं करा रहे दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो भाई इंडिया ने इतना बड़ा अटैक कर रखा है हमारे ऊपर। क्या ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है दिनेश नैन सर? नहीं, देखिए दिनेश, जहां तक एनएसए के सवाल है, वहां पे आज एनएसए जो है वो जनरल आसिम मलिक है, जो कि आईएसआई का भी चीफ है, तो उसका हमारे यहाँ बात करने का कोई तुक बनता ही नहीं है। रही बात जो ऑपरेशंस वहां पे चल रहे हैं, डेफिनेटली ये सीरियस ऑपरेशंस है, और इसको टीटीपी और बीएलए के द्वारा, जो उनकी मजीद ब्रिगेड है,
वो लेकर के आगे बढ़ रही है। आप आज सवेरे मॉर्निंग में भी खबर आई थी कि एक आईडी का ब्लास्ट किया गया बलूचिस्तान के अंदर दिनेश, जिसके अंदर एक ऑफिसर और 14 जवानों के अंदर शामिल करते हुए उनके समेत पूरा ब्लास्ट करके चिथड़े उड़ा दिए गए हैं। वो सीरियस हैं वो लोग, उनको दिखाई दे रहा है अभी जो इतने दिनों से आजादी की मांग कर रहे हैं। टीटीपी जो इतने दिनों से पूरे पश्तून की मांग कर रहा है, आज उनको दिखाई दिया कि जब भारत के साथ में ये लोग पूरी एलओसी पे लगे हैं, बाउंड्री पे आ गए हैं हमारे साथ इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर, तो सही मौका है। और मैं समझता हूं कि भारत को भी उनका साथ देना चाहिए इस हिसाब से कि अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की है कि वो आर्टिलरी शेल तक खोल करके हमारे सिविलियंस को मार रहा है। सर बड़ी खबर आ रही है दिनेश नैन सर, ये भी सुन लीजिए, पाकिस्तान सेना के एयरबेस पर कई हमले हुए हैं, तस्वीरें यहां पर फ्लैश होंगी। और शैलेंद्र सर आप इसको एक्सप्लेन कीजिएगा क्योंकि आप ये समझ पाएंगे इसके नुआंसेस। ऑपरेशन सिंदूर धर्म बता दिया, ये जरा देखिए, पाकिस्तान एयरफोर्स के बेस पर कई हमले किए गए हैं। पाकिस्तान सेना, अब ये देख लीजिए आप, रावलपिंडी में कई ड्रोन मंडराए और हमला किया, और ये ट्विन सिटीज हैं, वहां की जो राजधानी है इस्लामाबाद से लगा हुआ रावलपिंडी। अभी बहुत जल्दी ये भी हो सकता है कि इस्लामाबाद में भी लोग आसमान की तरफ ताक रहे हो कि कहां से क्या आने वाला है। सर जहां नहीं हुए मुझे लगता है वहां पर भी बहुत जल्दी, वहां तो देख ही रहे होंगे आसमान की तरफ लोग। नहीं देखिए, एक सेकंड में एक्स्ट्रा लगाऊंगा इस पर। हम बात कर रहे हैं कि बलूच अटैक कर रहा है, टीटीपी अटैक कर रहा है, सब अटैक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आज तक दहशत पंजाब से इनके यहाँ आई थी, अब ये लोग दहशत वापस पंजाब लेकर जा रहे हैं। अब जब इस तरह के अटैक एयरफोर्स स्टेशन पर होंगे, ये आपका कैमरा, तो आप बता दीजिए मुझे कि ये अटैक क्यों नहीं होंगे। भाई आप बताइए, आपके रडार किस लिए थे? सर ये जहां पे अभी एयरबेस पर हमला हुआ है, ज्यादातर इन्होंने चाइना से जो लेकर उसको हरा पोत कर चांद सितारे बनाकर अपना बता दिया है, वो भी यहीं खड़े हुए हैं, और इनके F-16 भी जो लिए हुए हैं जो ज्यादातर रिपेयर में है वो भी यहीं खड़े हुए हैं। नहीं, मैं तो आपको यही तो पूछने वाला था कि भाई फिर ये खड़े क्यों करके रखे हैं, उड़ क्यों नहीं रहे, क्यों नहीं ये काम कर रहे, क्यों नहीं कॉम्बैट एयर पेट्रोल दे रहे जब आपको मालूम है सर ये शायद मैम मीरा बता पाए। मीरा जी ये क्यों, ये तैयारे कहलाते हैं, तो ये तैयारे तैयार क्यों नहीं है? फिर इनको तो वहां धमाके हो रहे हैं, ये खुद ही नष्ट हो रहे हैं, वहां उड़ क्यों नहीं रहे? दिनेश जी, फ्यूल तो होना चाहिए उड़ने के लिए, उनके पास पायलट्स तो होने चाहिए उड़ने के लिए। क्यों फ्यूल डाला तो जा रहा है एम्बुलेंस में जिसमें आतंकवादियों की लाशें जा रही है, उसमें तो फ्यूल डल रहा है। देख, पूरी जो पाकिस्तानी मशीनरी है वो केवल एक चीज पे रिवॉल्व होती है, वो है भगोड़े आतंकियों को सपोर्ट करने में, उनको बचाने में रिवॉल्व होती है। अब इससे मैं आपको बता दूं, अमरुल्लाह सहल जो अफगानिस्तान के एक्स वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने बहुत सही तरीके से इस पूरी सिचुएशन का आंकलन करते हुए ट्वीट किया है, India's retaliation was bold, unprecedented and true to its promise, tightening the rope by 9 knots. It still seems a long rope strategy. Amazing. हिंदी मैम बता दीजिए जरा हमारे दर्शकों को क्या है इसका मतलब। वो ये कह रहे हैं जो अफगानिस्तान के एक्स वाइस प्रेसिडेंट है कि जो भारत ने रिटेलिएशन किया है, मैम आप इसकी तर्जुमानी करिएगा, हिंदी इंटरप्रिटेशन करिएगा, तब तक एक और खबर बता दूं, लीजिए ये एक और खबर, आज मोहिनी एकादशी है, लीजिए आज एक और खबर लीजिए, पाकिस्तान के सारे एयर डिफेंस ध्वस्त, पाकिस्तान के सारे एयर डिफेंस ध्वस्त कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में जितने एयर डिफेंस उन्होंने रखे हुए थे, जहां जहां पर अगर थे, नाम के लिए थे, तो वो भी ध्वस्त कर दिए गए हैं। सर ये तो बहुत बड़ी खबर है सर। देखिए, पाकिस्तान के जब आप एयर डिफेंस ध्वस्त कर रहे हैं तो एक्चुअली आप पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, क्योंकि 7 तारीख की सुबेरे भी तो ये काम नहीं आए थे। भाई अगर इतने इफेक्टिव सिस्टम है, हाँ, तो पूरे के पूरे अटैक हमारे कामयाब कैसे होते? 26 के 26 मिसाइल कैसे चली गई? हाँ। और ये हम नहीं पूछ रहे, हाँ। पाकिस्तानी पूछ रहे हैं अपने अपने वीडियोस डालकर। हाँ, 26 थे, एक तो कम से कम रोक लेते। तो ये बता दिया ना कि नाम के लिए क्यों खड़े हुए हैं, ये असल में नाम के नहीं, काम के भी नहीं है। बिल्कुल 100% किसी काम के नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक के ऊपर लिखा है ये सर ये बड़ी खबर है, इस पर सबका रिएक्शन लेना चाहता हूं। दिनेश नैन सर, सारे के सारे एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त। देखिए दिनेश, जहां तक हमारी जो स्कैल्प मिसाइल है या मिटियोर मिसाइल है, इसको कोई भी एयर डिफेंस नहीं रोक सकता, बिल्कुल इनकी हाइट मुश्किल से। सर क्रिकेट स्टेडियम पर भी ड्रोन अटैक हुआ है, रावलपिंडी एक्सप्रेस यहीं से चलती थी सर, यहां पर क्रिकेट स्टेडियम में भी ड्रोन अटैक। प्लीज कैरी ऑन। दिनेश, मैं एक बताना चाहूंगा, देखिए बलूचिस्तान के अंदर डॉक्टर मेहरून बलूच अभी भी बंद है, और आप वहां पर देखिए कितनी औरतों का रेप हुआ है, कितने लोगों के घरों के अंदर इन लोगों ने जो है मातम मनाया है।
टीस भरी हुई है लोगों के मन में, उधर ही पश्तून के अंदर 70,000 से ज्यादा पश्तून की फैमिलीज को मारा गया है। इस सब का बदला लेने का अब इन सब लोगों का मौका मिला है कि जब भारत के साथ में ये लोग एंगेज रहे और ये भारत की मदद भी कर रहे हैं एक तरीके से, ये भारत को इंडिकेट कर रहे हैं कि हम आपकी मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर के पास धमाका, एक और आईएसआई हेडक्वार्टर के पास धमाका, पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर के पास धमाका, आईएसआई हेडक्वार्टर के पास धमाका, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी। बुरी हाल है, वहां पे बौखलाहट है, घबराहट है, और अब तो वहां पे सब भगोड़े हो रहे हैं। ये आपस है जिसमें कोई शक नहीं दिनेश कि जिस प्रकार से बलूचों की तरफ से और अपने तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जबरदस्त प्रेशर और पाकिस्तान की फौज के बरखिलाफ भी पंजाब के अंदर आवाजें उठ रही हैं, सिंध के अंदर आवाजें उठ रही हैं। तकरीबन 250 अफसर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, 3000 जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। तो वहां पे पाकिस्तान में मुनीर के बरखिलाफ जबरदस्त एक मतलब जो रिजेंटमेंट है बहुत ज्यादा है। तो ये सब हम देख रहे हैं, हमें कुछ करने की जरूरत है। इंप्लोजन मतलब पाकिस्तान खुद अपने तरीके से जो 4-5 भागों में ये बढ़ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, आपने जो कहा सर उसको फिर से समझाइए। जब वहां के हेडक्वार्टर पर रावलपिंडी पर फौज के धमाके हो रहे हैं, आईएसआई के मुख्यालय पर धमाके हो रहे हैं, तो सर मुझे ये समझाइए, आप ये कह रहे हैं कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप हो रहा है, या आप ये कह रहे हैं कि हमने तो असल में हाथ नहीं लगाए, हमने हाथ अपने किनारे रखे हुए हैं और ये अपने आप हो रहा है, या आप ये कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है ना वो हो रहा है और उसके होने की वजह है? ये कल के कारण हुआ है। 25 मिनट के अंदर जिस प्रकार से 24 मिसाइल ने 9 टारगेट बिल्कुल बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया। सर बहावलपुर की कहानी पूरी नहीं हुई थी कल। सर आपको ये बता दूं, बहावलपुर की कहानी पूरी नहीं हुई थी और बहावलपुर में भी एक और धमाका हुआ, एक और ड्रोन अटैक हुआ है। बहावलपुर में एक मस्जिद के पास ड्रोन अटैक। बहावलपुर में जिन्होंने ये समझा था कि बहावलपुर की कहानी पूरी हो गई, जैसे मोहम्मद का ये जो हेडक्वार्टर है बहावलपुर, जिन्होंने ये समझा था कि मसूद अजहर के जो 14 लोग मारे गए थे उसके बाद कहानी पूरी हो गई, उनके लिए एक खबर और है, वहां एक और ड्रोन अटैक हुआ और बड़ा धमाका हुआ है। अब बोलिए कर्नल साहब। कुलकर्णी सर, आपकी परमिशन के साथ, ये सारी चीजें आपको आपके एक्सपीरियंस से लग रहा है कि कोइंसिडेंस है? ये जरा सा इसको बड़े बॉल में दिखाई ना, आप पूछ लीजिएगा सर, ये दिखाइए, ये धमाके के बाद, ये यहां वॉल पर डालिए अगर हो सकता है प्लीज। तो ये देखिए जरा, ये धमाके के बाद, ये है धमाके के बाद की तस्वीरें। ये धमाके के बाद आपको यहां का एक हिस्सा पूरी तरह उड़ा हुआ दिखाई देगा। सर आप जरा ये आपकी निगाहें बेहतर पढ़ पाती है तस्वीर। अगर आप इसका जो एक्चुअल वाला फोटोग्राफ देखेंगे ना, तो ये 1 2 3 4 ये बिल्कुल ठीक ठाक है। 5 ये 5। अब आप देखिए 1 2 3 गायब। ये डोम आप बता रहे हैं, ये जो डोम है, ये जो पहले यहाँ पे ये मस्जिद के डोम है, ये मस्जिद के ये डोम है, ये मरकज ये देखिए, मरकज मतलब केंद्र, ठीक है ना, जैसे मोहम्मद का मरकज। ये और यहाँ वाला देखिए, ये देखिए उड़े हुए, ये सब एक जैसे थे और अब नहीं हैं। अब नहीं है। यहाँ की इमारतों में बहुत सारा, यहाँ के मरकजों में बहुत सारा, यहाँ के वो जो आतंकवादियों के अड्डे थे वहां बहुत सारा ऐसा अब था हो गया जो पहले है था। अब इसी तरीके से पाकिस्तान के क्या बहुत सारे हिस्से जिनको अभी तक राज्य कहते हैं, प्रोविंस कहते हैं, वो भी अब वो थे हो जाएंगे क्या? पाकिस्तान में अब सिर्फ इस्लामाबाद बचा है। इस्लामाबाद को छोड़कर हर शहर पर हमला हुआ है। ये बड़ी खबर देख रहे हैं, लाहौर, कराची, रावलपिंडी धमाकों से दहले, केवल एक बड़ा शहर इस्लामाबाद, और असल में ये भी ट्विन सिटी है रावलपिंडी से लगता हुआ। तो बहुत जल्द आप ये भी सुन सकते हैं, क्योंकि अभी ऐसा थोड़ी है, अभी पिक्चर बाकी है, अभी तो इंटरवल भी नहीं हुआ है, अभी तो पॉपकॉर्न आ रहे हैं, आराम से बैठ के खाइएगा। ये जरा देखिए, जरा यहां पे जो हो रहा है, ये केवल अब इस्लामाबाद अभी फिलहाल ये कह सकता है, और वहां भी लोग आसमान की तरफ देख रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, आप देखिएगा दिनेश, जैसे प्रधानमंत्री कह गए अविश्वसनीय, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी देखिए कि आगे आगे होता है क्या। जो हमने करना था 25 मिनट में कर दिया। अब पाकिस्तान अपने आप जो होना है वो उधर हो करके रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। आपको खुद पता चल जाएगा कि 24 घंटे के अंदर क्या हो रहा है। पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है तबाह होने की कगार पर खड़ा है। इसलिए वहां से बातचीत करने की बार बार वो बात कर रहे हैं कि हमें बातचीत करने दीजिए, हमें बातचीत करने दीजिए। और अगर बातचीत कब किससे की जाती है? अगर वो इस तरह के आतंक को बंद कर दे, अगर वो आतंक बंद कर दे, बातचीत होगी। अगर आतंक बंद नहीं करेंगे, लेकिन अब दिनेश नैन सर से मैं एक बात, ये अगर वो बातचीत के लिए अब मरे जा रहे हैं तो इसकी वजह समझ में आती है। लेकिन दिनेश नैन सर, जब भारत ने कल बता दिया कि हमने मेजर्ड तरीके से
नॉन एस्केलेटरी तरीके से और प्रोपोर्शनेट तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। और अभी हम ये होते हुए आगाज किया है आगाज किया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है ऑपरेशन। तो फिर ये जो हो रहा है, क्या इसको उसी स्कीम ऑफ थिंग्स में देखा जाना चाहिए, इसको सेपरेशन में देखा जाना चाहिए? नहीं, एज ए इंडियन सोल्जर मैं समझता हूँ, और एज ए हिंदुस्तानी हमें इसको उसमें नहीं देखना चाहिए। देखिए दिनेश, हमारा बिल्कुल क्लियर है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कि हमारे कोई भी टारगेट मिलिट्री टारगेट्स नहीं होंगे, हमारे कोई भी टारगेट सिविल टारगेट्स नहीं होंगे, और हम अपनी जुबान पे कायम रहते हैं। भारत एक बहुत बड़ा देश है, लोकतांत्रिक देश है। लेकिन जहां तक सवाल है कि जिस प्रकार से ये धमाके पे धमाके हुए जा रहे हैं, और जैसे कि रावलपिंडी से लेकर के, और मैंने आपने देखा कराची से लेकर, और जितने भी गुजरेवाला हुआ या सियालकोट के पास अटैक हुआ है, या ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे पाकिस्तान के 4 से 4 लोकेशन ऐसी है। सर एक और बड़ी खबर आ रही है, बहुत माफी के साथ, आई एम सो सॉरी सर, पाकिस्तान तो मौका ही नहीं दे रहा है कि हम थोड़ी देर और। अब देखिए जरा, यहाँ पर एक और खबर आ गई है। बलूचिस्तान में क्या हुआ, जरा फ्लैश कीजिए। बलूचिस्तान में एक के बाद दूसरा, ये देखिए बलोच लोग पहले से बहुत नाराज, और देखिए यहाँ फ्लैश कीजिए जरा, बलूचिस्तान में भी बुरी तरह घिरा पाकिस्तान। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है जरा वो देखिए। बलोचों ने पाकिस्तान चौकी को उड़ाया। 24 घंटे के अंदर बलोचों का तीसरा बड़ा हमला है। वहां पर एक बड़ी चौकी जो है उड़ा दी गई है, और वो तो हमने आपको बताया था कि बोलन में किस तरीके से पाकिस्तान का एक सेना का कॉन्वॉय जा रहा था और उसको बुरी तरह उड़ाया गया। क्या गदर ब्लास्ट हुआ है वो जरा तस्वीरें भी दिखा दीजिए, अगर आप जल्दी से प्रोडक्शन वो तस्वीरें निकाल सके तो वो भी दिखाइए। बोलन में किस तरीके से आर्मी की उस गाड़ी को उड़ाया गया है, लेकिन ये एक और चौकी उड़ा दी गई सर। दिस इज रूटीन। बलूच के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल रूटीन है। बलूच अपने इलाके में क्या करता है क्या नहीं करता ये सबको मालूम है। पाकिस्तान आर्मी वहाँ इसी डर के मारे जाती नहीं है, पुलिस वहाँ ऑपरेट नहीं करती है। 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिन पर उन्होंने टोटल इंडिपेंडेंस डिक्लेयर भी कर दी है। अब आप उस जगह पर क्या करेंगे मुझे आप बता दीजिए। पाकिस्तान आर्मी, देखिए उससे पहले एक और भी वो वाला भी वीडियो आपको याद आएगा। पाकिस्तान आर्मी अपने अपने पेंट और कमीज उतार कर जा रही है जी, वो करवाया जा रहा है। हाँ। कितनी बेगैरत है वो फौज। मैं चाहूंगा कि मैं मर जाऊं लेकिन मैं अपनी यूनिफॉर्म क्यों उतारूंगा। वो अंडरवियर में जाते हुए दिखाई दे रहे, कच्चे पहने हुए। ये है उनके अंदर जज्बा। मुझे ये लगता है सर वो ना इस बात में गुरेज करते कि वो दूसरों से कहें कि अपना पैंट उतारो, क्योंकि उन्होंने कोशिश की, यहाँ कलमा पढ़वाने की कोशिश की और दूसरों से ये कहा कि नहीं और कंफर्म होना चाहते हैं, पैंट उतारो। इस कदर बेगैरत बेशर्म बदजात लोग हैं ये जो पाकिस्तान की आर्मी में बैठे हुए हैं, और ये लोगों को ट्रेन करके इंसानियत के खिलाफ जान लेने के लिए ट्रेन करके अक्रॉस द बॉर्डर भेजते हैं, और फिर इतने दिनों तक कोयले की दलाली की है कि अब पूरा हाथ काला हो रहा है। अब जब पूरा हाथ काला हो रहा है तो फिर शिकायत किससे होगी, सवाल ये भी है। और ये खबर देखिए जरा, ये एक और खबर आपके सामने। रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं शहबाज शरीफ। ड्रोन हमलों के बाद शहबाज की सिट्टी पुट्टी पिट्टी गुम, अपने घर पर सारे शागिर्दों की बैठक बुलाई। अब यहां पर भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर का पहला फेज था उसका जवाब दें, या फिर अपने घर में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएं, क्या करें? दिनेश नयन सर, दिनेश अगर परमिशन हो तो आप तो न दे हमारे पास। दिनेश नयन सर देखिए दिनेश, मैं आपको बताना चाहूं कि बलूचिस्तान के अंदर जो 12 कोर है उसके अंदर से 2 डिवीजन इन्होंने निकाल करके एलओसी पे लगा दी थी। वहां पे 44% इलाका पड़ता है पूरे पाकिस्तान का, और सेना जो बची हुई है उसके बस की नहीं है कि बलूचों का सामना कर पाए। लेकिन मैं एक पॉइंट यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि 4-5 लोकेशंस ऐसी है इस पंजाब के क्षेत्र में जहां पे पाकिस्तानियों ने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब रखे हुए हैं। मैं समझता हूँ ये सही मौका है, भारत को इस बात को उठा देना चाहिए कि जो पाकिस्तान की सेना अगर भारत के साथ लगी हुई है और आज जो वहां सिचुएशन बन रही है, तो इनके न्यूक्स जो है वो टीटीपी या बलूच लिबरेशन आर्मी के हाथ में जाने के डर है, और इस लिहाजा जो वर्ल्ड कम्युनिटी है उसको न्यूक्स के बारे में डेफिनेटली। लीजिए एक और तस्वीर आ गई, एक और खबर आ गई। आपकी बात सर मैं चाहता हूं पूरी हो, लेकिन खबरें में पाकिस्तान का झंडा उखाड़ा गया, बलोचों ने अपना झंडा फहरा दिया, बलोचों ने आजादी का जश्न मनाया। वहां नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं लोग। एक खास तरह की धुन जो बलोच धुन होती है, जो पूरी दुनिया में जानी जाती है। देख लीजिए जरा ये झंडा, सर बताइए जरा कौन सा झंडा उतरा और कौन सा झंडा लगाया गया। झंडा छोड़ो, यहाँ देखो, इससे और ऊंचाई पर कहां जाओगे। बलूच इससे ज्यादा क्या डिक्लेयर करेगा आप बता दीजिए। ये तो अब पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं ये पाकिस्तान का झंडा है, या तो भाई अगर पाकिस्तान कुछ भी बोल सकता है वो ये भी बोल सकता है ये पाकिस्तान का झंडा है। और इस पाकिस्तान तो सर चांद तारा कहाँ गया सर? नहीं, चांद और तारे रात में दिखते हैं ना इनको। पाकिस्तान अच्छा। का नहीं आज तो दिन में भी तारे दिख रहे हैं सर। यस, अब दिखने शुरू हो गए हैं। अब हेलुसिनेशन जो है वो बढ़ गई हैं पाकिस्तान में। सबसे बड़ी तकलीफ अब वो ये बोल देंगे ये हमारा है ही नहीं, ये बोल देंगे कि ये झंडा भी हमारा है।
ये हमारी तरफ से फहराया जा रहा है। देखिए बलूच जो है, बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी और पुलिस को काम नहीं करने देगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। और पाकिस्तान आर्मी अगर थोड़ी सी भी समझदार है, भाई साहब यहाँ से निकलिए। और मैं यहाँ ये ताली बजाना चाहूंगा, ताली इसलिए नहीं कि यहाँ पर ये जो चल रहा है, ताली इसलिए कि हमारी जो इनपुट डेस्क है, आउटपुट डेस्क है, आपके पास तुरंत अपडेट्स पहुंचा रही है, खबरें पहुंचा रही है। आप सबको बहुत मुबारकबाद, पूरी टीम के लिए मैं तालियां बजा रहा हूं। लेकिन जरा देखिए, इनके लिए भी आज बहुत तालियां बज रही हैं बलूचिस्तान में, क्योंकि जिस तरीके से साल दर दशकों तक सप्रेस किया गया है, केवल पंजाब के हिस्से को पाकिस्तान ने अपना माना, बाकी के साथ पराया ट्रीटमेंट किया, और इस हद तक किया कि उनको यह लगने लगा कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को लूटा जा रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। और आज उसका जवाब देने का उनको सही वक्त लग रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, मतलब वो सब असल में इस मौके का इंतजार कर रहे थे, और आज जब ये मौका आया है भारत के ऑपरेशन सिंदूर की वजह से, तो उन सब ने सोचा कि यही समय है, कर दो काम। संजय कुलकर्णी सर, आपसे था सर सवाल, अगर आप तक आवाज जा रही है तो। दिनेश, जो फजलुर रहमान उनकी नेशनल असेंबली में बार बार कह रहे थे कि पाकिस्तान का झंडा 6 प्रोविंसेस में नहीं लहराता है और वहां पर पाकिस्तान की फौज नहीं है, पुलिस नहीं है, सारा कुछ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कर रही है, अगर यही हाल रहा तो जो 71 में बांग्लादेश बना वैसे बलूचिस्तान वहां से अलग हो जाएगा। अब दिख रहा है इस प्रकार से 5 और 6 नहीं, मुझे लगता है बाकी प्रोविंसेस में भी अब धीरे धीरे बलूचिस्तान का झंडा लहरा रहा है। जिस तरीके से वो गाड़ी एम्बुश हुई है, उसी से देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि किस प्रकार से और किस चितड़े कर दिए उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के। तो मुझे लगता है बलूचिस्तान अब आजादी के तक बिल्कुल बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा। मीरा मैम आपकी बातों में कुछ जोड़ना चाहती है? मीरा मैम प्लीज। जी दिनेश जी, इसे कहते हैं शठे शाठ्यम समाचरे। वो जैसा समझे उसको उसी भाषा में समझाए, तो ये उसी का परिणाम है। आज जो बलूच जो यहाँ पे हम उसका फ्लैग हाई। मीरा मैम, एक और खबर आ रही है। पुराने लाहौर के बाद नए लाहौर में भी धमाका। पुराने लाहौर के बाद नए लाहौर में भी धमाके गिने जा रहे हैं। अभी कितने हो गए? आज दिन भर से गिनती गिनी जा रही है। 80 तक तो आती है, ये बताया अभी कर्नल साहब ने कि 80 तक तो पाकिस्तान को गिनती आती है। फाइटर जेट्स 80 उसने गिन लिए थे भारत के। ये देखिए जरा, सुनिए वहां की आवाज, सुनिए नए लाहौर में क्या हुआ है, सुन लीजिए, देख लीजिए। नयन सर, ये आवाज, ये धमाका किस तरह का धमाका है, किस चीज का धमाका है सर? देखिए साहब, ड्रोन से अटैक हो रहे हैं, ड्रोन के अटैक चल रहे हैं दिनेश वहां पे। लेकिन मैं एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। देखिए पूरे के पूरे बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी शहर में कोई धमाका नहीं। पूरे बलूचिस्तान के कोई भी क्वेटा से लेके किसी भी शहर में कोई धमाका नहीं। सिंध के अंदर कराची को छोड़ के जो जहाँ पे की इनका एटम बम वगैरह रखे हुए हैं, कोई धमाका नहीं। और जितने भी धमाके हो रहे हैं वो पाकिस्तान की सेना के लोग जो इन शहरों में रहते हैं, इनकी फैमिलीज रहती हैं, उन शहरों के अंदर धमाके किए जा रहे हैं, इनकी इंस्टॉलेशंस पे किए जा रहे हैं। लेकिन अभी ये थोड़ा बहुत सरसरी नजर से मामला चल पड़ा है। दिल का दौरा आने वाली एक और खबर, पाकिस्तान को दिल का दौरा लाने वाली एक और खबर आपकी स्क्रीन में, आपके सामने ये देखिए जरा। पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाली एक और खबर, दिल्ली में भारत ईरान की हाई लेवल मीटिंग। ईरान ने कहा भारत हमारा अच्छा दोस्त। ईरान ने कहा भारत हमारा अच्छा दोस्त। और जैसे ये खबर मैंने आपको सुनाई, कर्नल साहब के चेहरे पर मैंने मुस्कुराहट पाई। देखिए, हम हमेशा से कह रहे थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले ये श्रीमान जी गए थे पाकिस्तान फॉर अ विजिट। ये हमारी डिमांड थी कि आप वहां से डायरेक्ट हमारे पास नहीं आ सकते। वो वापस अपने कंट्री गए। अदरवाइज ट्यूसडे को इन्होंने वहां जाना था, वेडनेसडे हमारे यहाँ आना था। लेकिन ये जो एक दिन का अंतर है वो इसीलिए रखा गया कि हम एक्सेप्ट नहीं करते कि कोई भी पाकिस्तान से सीधे हमारे पास विजिट के बाद आए। ये एजेंडा हम नहीं चलने देंगे, और लकीली वो ऑनर किया। तो सर अभी तक का आज दिन भर का रिकैप जल्दी से कर देता हूँ। ये देखिए जरा, भारत की एयर स्ट्राइक से सदमे में जी रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान पर चौतरफा अटैक शुरू हो गया। आज सुबह से पाकिस्तान की शुरुआत धमाकों के साथ हुई। पाकिस्तान आज जब जागा, धमाके ही धमाके, ये कह लीजिए धमाकों ने पाकिस्तान को जगाया। पाकिस्तान के पंजाब से लेकर सिंध तक धमाके पर धमाका हो रहा है। पूरे पाकिस्तान में 1 दर्जन से ज्यादा धमाकों की खबर है। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, एक के बाद दूसरा ब्लास्ट।
लाहौर में हाफिज सईद के ठिकानों पर 9 किलोमीटर दूर आज फिर से ब्लास्ट हुआ है। वहीं ओल्ड एयरपोर्ट पर भी धमाका हुआ। पाकिस्तान के पंजाब में धमाके पर धमाका, कमर तोड़ने वाले धमाके। पाकिस्तान में एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त, अफरा तफरी का माहौल। दूसरी तरफ बलूच आर्मी ने पाकिस्तान की सेना के 12 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। इस सब के बीच पाकिस्तान की भारत को गीदड़ भपकियां भी आ रही हैं। ये सब खबर, सारा अपडेट आप तक पहुंच रहा है। धर्म बता दिया, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। कवरेज रिमोट किनारे रख दीजिएगा।